वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझा था। आज जो है हम इस यूनिट का इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ ध्यान देते हैं। क्या समझाया जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम थिंक इट आउट में से। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू डेनिजन्स एंड चिवलरिक ऐड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। किस तरीके से डेनिजन और चिवलरिक ये जो दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए हैं, तो इससे हमें टाइगर के एटीट्यूड के बारे में क्या पता चलता है। सो द वर्ड डेनिजन मीन्स दैट दे आर प्राउड ऑफ देयर होम, है ना। डेनिजन का मतलब क्या पता चलता है हमें कि ये जो टाइगर्स है वो उनके घर को लेकर काफ़ी प्राउडफुल है। दे फील सेफ देयर, जैसे जंगल है तो जंगल में उन्हें क्या महसूस होता है, सेफ्टी। हैव अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग अटैच टू समथिंग, है ना। एक फीलिंग आती है उनको कि नहीं, वो किससे बिलोंग करते हैं, जंगल से बिलोंग करते हैं। द वर्ड चिवलरिक shows that they have a majestic and worthy position like knights, है ना। और ये चिवलरिक जो है, ये क्या समझाया जाता है यहाँ पर कि उनकी कहा जा सके जंगलों के अंदर या फिर इस दुनिया के अंदर जो पोजीशन है वो कैसी है, काफ़ी मजेस्टिक है और काफ़ी वर्दी है ना। उनको काफ़ी जो है अच्छे तरीके से आंका जाता है, जैसे नाइट्स है, घोड़े। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकेंड स्टैंजा। क्यों हमें ऐसा लगता है कि आंट जेनिफर के टाइगर जो है वो आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो काफ़ी काँप रहे हैं जब वो उस कपड़े के ऊपर टाइगर बना रहे हैं। वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। और क्यों उन्हें जो उस छोटी सी सुई को चलाने में भी जो है काफ़ी तकलीफ हो रही है। सो हर हैंड्स आर फ्लटरिंग प्रोबेबली बिकॉज शी इज स्कैर्ड ऑफ हर हस्बैंड, है ना। हाथ इसलिए काँप रहे क्यों, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डरती है। Who could come any time and scold her for sitting idle and wasting her time doing embroidery। जो हो सकते हैं कभी भी आ सकते हैं उनके पास में, और हो सकता है उन्हें डांटेंगे क्यों, क्योंकि वो खाली बैठी हुई हैं आइडल और अपना टाइम जो है उस एम्ब्रॉयडरी को करने में वेस्ट कर रही हैं। She finds the needles so hard to pull because her fingers are tired of working endlessly all through her life। और उनके हाथ जो है उस छोटी सी सुई को भी पुल करने में इतने काँप रहे हैं, कहा जा सके इतना डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है। क्यों, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने काम ही किया है और इस काम को करने की वजह से उनके हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करते, काफ़ी ज़्यादा जो है थक चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट्स ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्या जो है यहाँ पर हमें समझाया गया, कौन सी इमेजरी जो है यहाँ पे क्रिएट की गई है। So massive weight of uncle's wedding bed suggests symbolically that the binding and obligations of her marriage are so much that they have put a lot of burden and stress on her। कि जो बाइंडिंग्स है, जिस चीज़ों से उनको बांध के रखा है और जो ड्यूटीज़ हैं, जिन ड्यूटीज़ से उनको बांध के रखा है उनकी मैरिज लाइफ ने, वो इतनी ज़्यादा है कि आंट जेनिफर जो है काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस करती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करती है ना। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर, ऑफ वॉट और ऑफ हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्टैंजा। किस बात से जो है या किस चीज़ से जो है वो घबरा रही है। तो घबराहट उन्हें एक ही चीज़ से होती है, किससे, उनके हस्बैंड से, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द ऑडियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, व्हाट इज व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम, है ना। सो कौन कौन से ऑडियल्स है, कौन कौन सी तकलीफें हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, ओबेइंग हर हस्बैंड्स ऑर्डर, है ना, कि अपने पति की जो बात है, पति का कोई भी ऑर्डर है तो उसे मानना। फियर ऑफ मैन, आदमियों से डरना। गिविंग इन टू हिज डोमिनेंस एंड फुलफिलिंग हिज कमांड्स, और अपने आप को जो है अपने पति को सौंप देना, मतलब जो भी काम वो सौंपे या जो भी काम करे वो उस नौकर की तरह जो है उनकी सेवा करना। फुलफिलिंग हिज कमांड्स, उनके जो भी कमांड है उसको क्या करना, पूरा करना। रिंग्ड इंडिकेट्स एंट्रैपमेंट। रिंग्ड मतलब क्या समझाया जा रहा है, एक प्रकार का जाल, है ना। एक प्रकार का जाल जो है वो समझाया गया है जिसमें आंट जेनिफर को बांध दिया गया है। एज द रिंग एनसर्कल्स अ फिंगर, सिमिलरली हर हस्बैंड हैज एनसर्कल्ड हर इन हिज क्लचेस, है ना। जैसे एक रिंग जो है एक उंगली के आसपास जो है एनसर्कल करती है, उसी तरीके से उनके हस्बैंड ने आंट जेनिफर को जो है अपनी मुट्ठी में जो है बांध के रखा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। हर बॉडी एंड सोल आर बोथ ट्रैप्ड स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम एंड फियरलेसनेस, है ना। क्या मतलब होता है इसका, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। तो उनकी जो बॉडी है आंट जेनिफर की, उनकी आत्मा जो है, दोनों ही ट्रैप्ड हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं आज़ादी पाने की और निडरता पाने की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, सो व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। व्हाट माइट बी द पोएट सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस, है ना। सो
क्या लगता है कि भाई आंट जेनिफर जो है एक इंटेंस डिज़ायर रखती है अपने अंदर, किस बात की? तो फ्रीडम की और फियरलेसनेस की। केम आउट थ्रू हर क्रिएटिविटी, और यही चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? जब वो टाइगर्स को बनाती है। दिस इज द टाइम व्हेन शी इज विथ हर सेल्फ एंड देन हर इनर मोस्ट फीलिंग्स आर एक्सप्रेस। हियर हर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज द एम्ब्रॉयडरी। ये एक वैसा समय है कि जहाँ पर वो अपने अकेलेपन को एंजॉय कर रही है, अपने खुद के साथ में है, ऐसा कह सकते हैं। उनकी अंदर की जो फीलिंग है वो वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है ना। और यहाँ पर उनका एक्सप्रेशन का जरिया कौन सा है? तो एम्ब्रॉयडरी करना है ना। एम्ब्रॉयडरी से जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है कि वो क्या फील करती हैं। Through this difference, it is shown that the lady is not what she is, है ना। अब यहाँ से जो डिफरेंस यहाँ पर समझाया गया उससे क्या पता चलता है कि ये जो लेडी है, जिस तरीके की यहाँ पर सिग्निफिकेंस यहाँ पर समझाई गई है इनके बारे में, वो वैसे बिल्कुल अपनी जाती ज़िंदगी में या फिर कहा जा सके अंदर ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। Her circumstances have made her so, but even she has a desire to live life with respect and pride. तो वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? तो जो सर्कमटेंसेस है या कहा जा सके जिस तरीके के उनके साथ में बर्ताव हो रहे हैं, उसी की वजह से जो है वो ऐसे रिजिड कहा जा सके बन चुकी हैं, काफ़ी स्टीफ बन चुकी हैं। लेकिन फिर भी मन में उनके डिज़ायर है क्या? एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसके अंदर उन्हें रिस्पेक्ट मिले, एक प्राउड फील कर सके अपने आप पर। ओके, 7 नंबर क्या है? इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन दिस पोएम, है ना। कौन कौन से सिंबल्स जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहला है डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रेन। डेनिजन मतलब सिटीजन कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्या मतलब हुआ? अंकल वेडिंग बैंड। अब यहाँ पर तो जो है एक सिंबलिक मीनिंग है, जिसमें जो मैरिज ऑब्लिगेशंस हैं, मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं, उनके बर्डन को यहाँ पर सिंबलीफाई किया गया है। सिट्स हैविली अपॉन आंट। सिट्स हैविली अपॉन आंट का मतलब क्या हुआ कि आंट जेनिफर के ऊपर कोई बैठता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेस जो है आंट जेनिफर के ऊपर आ चुका है। रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स क्या? बहुत सारी तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पर गेट एंट्रैप्ड इन हार्डशिप एंड सफरिंग, मतलब बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें हैं, दुख है, जिनसे आंट जेनिफर जो है घिरी हुई है ना। सो डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर? व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? हाँ, तो सीधी सी बात है, जिस तरीके से इस पोएम को लिखा गया है उससे तो हम सिंपथी ज़रूर रखते हैं। द स्पीकर इज़ ऑल्सो सिम्पैथिक टुवर्ड्स हर एंड हेट्स डोमिनेटिंग मैन। और जो स्पीकर है जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो भी काफ़ी जो है सिंपैथेटिक है आंट जेनिफर को लेकर। और ये जो डोमिनेटेड वर्ल्ड है जिसमें मैन जो है डोमिनेट करते हैं इस दुनिया को, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अब कौन कौन से पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किए गए हैं ज़रा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले राइम स्कीम क्या है? A है ना, ये राइम स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। एनाफोरा कहाँ पर दिखाई देता है? जब आप देखते हैं दे डू नॉट दे पे सेम, जब सेम वर्ड का 2 कंसेक्यूटिव लाइन में इस्तेमाल किया गया हो तब एनाफोरा होता है ना। मेटाफोर, तो मेटाफोर जब आप किसी कहा जा सके दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं डायरेक्टली, तब हम जो है उसे मेटाफोर कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोपाज लिखा गया। टोपाज किस लिए लिखा गया है? तो येलो कलर ऑफ टाइगर्स को जो है दिखाने के लिए। एलिट्रेशन, जब कोई एक वोवेल या कॉन्सोनेंट जब कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? एफ, जिसमें फिंगर फ्लटरिंग जैसे आप वर्ड देखोगे। अगेन पी रिपीट हो रहा है एलिट्रेशन के लिए, प्रेंसिंग प्राउड, है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए यूनिट के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।